हेलो एवरीवन। पिछली क्लास वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 1 थी और उसी को कंटिन्यू करके आज वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 2 है। इसमें हम शुरुआत में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे जिससे कि आगे आने वाले वाक्यांश को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि वाक्यांश में जा सके आए, यदि वाक्यांश में जा सके आए तो बनने वाले शब्द में ईय या एय प्रत्यय लगेगा। जैसे जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। ये अजय देवगन वाला अजय नहीं है, ये क्या है? अजेय। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। सेकंड, यदि वाक्यांश में आपको जानना, ज्ञाता, जानकार या मानना मिले तो बनने वाले शब्द के पीछे य, विद, वेता या सम्मत लगेगा। ज्यादातर जो है आपको ज्ञ देखने को मिलेगा। फिर है, यदि वाक्यांश में आपको जन्म, उत्पन्न, पैदा या उपज मिले तो बनने वाले शब्द के पीछे आप ज, जात, जन्मा या भू लगाएंगे। जैसे कि अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। तो पद के पीछे आपने क्या लगाया? ज। उसके बाद यदि वाक्यांश में आपको परे हो या बहुत अधिक देखने को मिले, परे हो या बहुत अधिक आए, तो आप शब्द के पीछे क्या लगाएंगे? अतीत। तर्क से परे, तर्कातीत। क्या लगेगा? अतीत। और यदि वाक्यांश में गमन, विचरण, चलना या दौड़ना है तो आप पद के पीछे क्या लगाएंगे? ग, गामी, चर या चारी। जैसे रात्रि में चलने वाला, निशाचर। इसीलिए तो आपको रात में पीपल के पेड़ से जाने के नीचे से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि वटे भूत भरे जणु। फिर आता है, यदि वाक्य में न, नहीं, मत आए, वाक्यांश में यदि आपको न, नहीं या मत देखने को मिले तो आप क्या लगाएंगे? अन, निर, निस, नी और वी लगेगा। अधिकतर जो है आपको और अन्न देखने को मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं अपन वाक्यांश से। सबसे पहले, जिसको जीता, जिसको जीता न जा सके, जिसको जीता न जा सके। तो हमने देखा कि यदि वाक्यांश में जा सके आएगा तो ईय या ए प्रत्यय लगेगा। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। न आ गया तो अ लगा और ईय ए प्रत्यय यहाँ पे लगा है, तो जिसे जीता ना जा सके, अजेय। सेकंड है, जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो। यदि वाक्यांश में जानना, मानना आ जाए तो क्या लगेगा? ज्ञ। और जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। नहीं आने पर अ और अज्ञ या अज्ञानी। जिसका पता न हो, जिसका पता न हो तो अज्ञात। जिसका पता न हो, अज्ञात। अब पता में हम अधिकतर क्या लगाते हैं? ज्ञात लगाते हैं। जैसे अगले वाले वाक्यांश में आपको ये देखने को मिलेगा, जिसके कुल, कुल या वंश, कुल या वंश है, जिसके कुल या वंश का पता या ज्ञान ना हो। तो पता आ गया, इसका मतलब अज्ञात कुल। जिसके कुल या वंश का पता या ज्ञात ना हो, अज्ञात कुल। मतलब पता नहीं है, अज्ञात, और किसका? कुल का, तो अज्ञात कुल। उसके बाद है, ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता न पा सके। फिर से देखो, पता आ गया, ठीक है। तो ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता न पा सके। पता न, अज्ञात, और निवास कर रहे तो अज्ञातवास, जो कि पांडवों ने किया था, ठीक है, अज्ञातवास। फिर आता है, जिसे जाना न जा सके। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। अब जा सके आ गया तो फिर से आपका ई या ए प्रत्यय लगेगा, और न आने पर अ। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं,
अटल, नहीं आने पर अ लगेगा, तो जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। घर के सबसे ऊपर का खंड या कोठरी, क्या कहेंगे उसे? अटारी। घर के सबसे ऊपर का जो खंड या कोठरी होती है, जिसके ऊपर छत होती है, तो उसे क्या कहेंगे? अटारी। ये गानों में भी आपने सुना होगा बहुत से। न टूटने वाला, अटूट। फिर से देखिए, न आ गया तो अ लग गया, और न टूटने वाला, अटूट। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, ठहा, या है, ठहाके लगाकर हंसना, जैसे रावण हंसता था। तो जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए या ठहाके लगाकर हंसना, अट्टहास। क्या है? अट्टहास। ठीक है, सबसे पहले वापस देख लेते हैं इसको एक बार। जिसे जीता ना जा सके, अजेय, ए या ई प्रत्यय लगा है। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। जिसका पता ना हो, पता आने पर ज्ञात, तो जिसका पता ना हो, अज्ञात। जिसके कुल या वंश का ज्ञान ना हो, अज्ञात कुल। ऐसे स्थान पर निवास करना जहां कोई पता ना पा सके, अज्ञातवास। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। घर के सबसे ऊपर की कोठरी, अटारी। न टूटने वाला, अटूट। और जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, अट्टहास। आगे देखते हैं। जो अपनी जगह से न हिले, जो अपनी जगह से न हिले या जो अपनी जगह से डिगे नहीं, क्या आएगा? अडिग। अंड से जन्म लेने वाला, अंडज। अभी हमने देखा कि जिस वाक्यांश में जन्म आ जाए तो क्या आएगा? ज लगेगा। तो अंड से जन्म लेने वाला, अंडज। जो तर्क से परे हो, अब वाक्यांश में आपको क्या देखने को मिल रहा है? परे हो, या फिर अगर बहुत अधिक आ जाए, यहाँ पर परे है आ रहा है, तो क्या लगेगा? अतीत। यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है, तर्क धन अतीत, तर्कातीत। जो तर्क से परे हो, तर्कातीत। ठीक है, परे हो आने पर अतीत लगेगा। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, अति कथा। क्या होता है? अति कथा। अब यहाँ पे आप देखिए, जो अति है, अति का मतलब है अधिक, ज्यादा, या फिर सीमा से बाहर। अधिक, ज्यादा, या फिर सीमा से बाहर। तो यहाँ पर आपके है, किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना। बात हो चुकी है, बात खत्म हो गई है, पर आप व्यर्थ ही प्रलाप कर रहे हो, तो आप अति कर रहे हो, अधिक कर रहे हो इसे। तो क्या आ रहा है? अति कथा। अति मतलब अधिक, और कथा। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ कार्य, किया हुआ कार्य आएगा यहाँ पर। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ या कार्य, अतिकृत। अब यहाँ से देखिए, अति का मतलब अधिक है, ज्यादा है, या फिर सीमा के पार है। मर्यादा मतलब एक लिमिट है, आपने क्या कर दी? लिमिट क्रॉस कर दी, आप सीमा से सीमा से बाहर चले गए, तो क्या आएगा? अतिकृत। सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। फिर से वही, बॉर्डर फिक्स था, आप अधिक या सीमा के बाहर चले गए, तो अति। और क्रम का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे चलना। तो अतिक्रमण, सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो, ये तो बचपन से आपने पढ़ा है। अतिथि, अतिथि। ठीक है, निश्चित नहीं है, न आने पर अ लग गया, और तिथि। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। अब फिर से यहाँ देख लीजिए, अति का मतलब है अधिक, ज्यादा, सीमा से बाहर। तो आवश्यकता से अधिक है, मतलब कि अति वृष्टि है। किसी बात का अत्यधिक बढ़ा कर कहना, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। अति मतलब कि अधिक, ज्यादा, और उक्ति कोई बात, अतिशयोक्ति। ये जो शब्द है आपको शब्द शुद्धि में भी देखने को मिलेगा, इसलिए इस शब्द पे थोड़ा ध्यान देना। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया मतलब आंख, नाक, कान, जिनसे हम कुछ अनुभव करते हैं,
और जिसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो रहा है, मतलब इंद्रियों से परे है, और परे आने पर हमने देखा कि अति लगाते हैं तो अतीन्द्रिय। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय। फिर है जो व्यतीत हो गया हो, जो व्यतीत हो गया हो क्या है, अतीत। जो व्यतीत हो चुका है वो है अतीत। जो ऊंचा ना हो, जो ऊंचा न हो, अतुंग। तुंग का मतलब होता है ऊंचा, और न आने पर आपने क्या लगा दिया यहाँ पर, अ उपसर्ग लगा दिया, तो जो ऊंचा न हो, अतुंग। जिसकी तुलना न की जा सके, देखिए ये जा सके आ गया, और जिसकी तुलना न की जा सके तो अतुलनीय। जा सके आने पर ईय प्रत्यय, न आने पर आपने अ लगा दिया, किसकी तुलना, तो अतुलनीय। नाटक में बड़ी बहन अत्तिका, ये शब्द थोड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना। नाटक में बड़ी बहन क्या होता है, अत्तिका, अत्तिका। और हम ये पूरा रिवाइज होने के बाद, ये सारा पढ़ने के बाद अलग अलग सेक्शन लाएंगे जिसमें कि महिलाओं से संबंधित सारे नाम एक जगह कर लेंगे, तो आपको और आसानी हो जाएगी। जिसका त्याग न किया जा सके, अत्याज्य। त्याग न किया जा सके, अत्याज्य, अत्याज्य। शीघ्रता का अभाव, अत्वरा, मतलब कि वो धीरे है, मंद है। शीघ्रता का अभाव, अत्वरा। कभी कभी कहते हैं कि उतावला, उतावला मतलब कि शीघ्रता करना, और ये क्या है, शीघ्रता का अभाव है, अत्वरा है, उतावला नहीं है, ये क्या है, अत्वरा। जिसकी गहराई का पता न लग सके, जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह। जैसे समुद्र के किनारे जाके आप देखते हैं कि ये तो अथाह है, फैला हुआ है, उसकी गहराई का पता ही नहीं लगा सकते, गहराई का पता न लगने पर अथाह। जिसका दमन न किया जा सके, दमन न किया जा सके तो अदम्य। हाँ, ये बात भी है कि जा सके आने पर ये और ए तो आता है, कभी कभी आपको यह भी देखने को मिलेगा। तो जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य, यह प्रत्यय लगाया। जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय। जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय। और आगे का विचार न कर सकने वाला, अदूरदर्शी। जो पहले सोच के नहीं रखता है, अदूरदर्शी। एक बार फिर से उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो व्यतीत हो गया है, अतीत। जो ऊंचा न है, अतुंग। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। नाटक में बड़ी बहन, अत्तिका। जिसका त्याग न हो सके, अत्याज्य। ये इस शब्द पे ध्यान देना, अत्याज्य। शीघ्रता का अभाव, अथवरा। जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह। जिसका दमन न किया गया हो, अदम्य। जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय। और आगे का विचार न कर सकने वाला, अदूरदर्शी। फिर आता है जिसे देखा न जा सके, जा सके यह प्रत्यय। जिसे देखा न जा सके, अदृश्य, अदृश्य। जो पहले न देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व। अब देखिए, पहले मतलब कि पूर्व, देखा न गया है, अदृष्ट। तो जिसे पहले न देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व। पलक को झपकाए बिना, पलक को झपकाए बिना, अनिमेष। निमेष का मतलब होता है पलक, और पलक, पलक को झपकाए बिना, अनिमेष या निर्निमेष। हमने अ वाला पढ़ा था, तब देखा था कि अ, अन, निर, नी, ये सब आते हैं, तो न आने पर निर लग गया, अनिमेष या निर्निमेष। जिसका निर्णय न हो पाया हो, अनिर्णित। जिसका निर्णय न हो पाया हो, अनिर्णित। जो नियंत्रण में न हो, अनियंत्रित। ठीक है। और जो नियमानुसार न हो, अनियमित। जिसका निर्णय न हो पाया हो, अनिर्णित। जो नियंत्रण में ना हो, अनियंत्रित। और जो नियम अनुसार ना हो, अनियमित। इन तीनों में ही इत प्रत्यय लगा है पीछे। ठीक है। जिसका विरोध ना हुआ हो या न हो सके, जिसका या तो विरोध हुआ ही नहीं है और हो भी नहीं सकता, तो क्या है, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध या फिर अविरोधी। अनिरुद्ध या अविरोधी, ये शब्द अच्छा है, इस पे ध्यान देना।
जिसका विरोध ना हुआ हो या न हो सके, अनिरुद्ध या अविरोधी। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जा सके आने पर ईय प्रत्यय, नहीं कर सकते क्या, वर्णन, अवर्णनीय। या फिर अनिर्वचनीय, भाषा वचन द्वारा नहीं कर सकते तो अनिर्वचनीय। जिसका निवारण न किया जा सके, या जिसे करना आवश्यक हो, जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। ठीक है, ये तो अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है, अनिवार्य विषय। जैसे आप कॉलेज में अनिवार्य विषय लेते हैं, उसका निवारण नहीं होता, उसका पेपर भी आपको देना पड़ेगा, तो वो क्या है, अनिवार्य, फिक्स है। जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित। कुछ निश्चय नहीं है तो निश्चय न होने पर अ लगा दिया, और यहाँ पर इत प्रत्यय लगा है, अनिश्चित। ठीक है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, अनुकंपा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, अनुकंपा करना। ये शब्द अच्छा, इस पे ध्यान रखना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक तो अत्तिका, बड़ी बहन, एक ये अनुकंपा, एक अत्वरा, शीघ्रता का अभाव, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान। अनुकरण करने योग्य व्यवहार या कार्य का अनुकरण करना, अनुकरणीय। अनुकरण मतलब कि नकल करना, है ना। तो जैसे कि किसी को आप फॉलो कर रहे हो, उसका अनुकरण कर रहे हो, तो अनुकरण करने योग्य व्यवहार, अनुकरणीय। किसी के पीछे चलने वाला, अब ये देखिए, वाक्य में अगर चलने वाला आ जाए तो क्या लगेगा, गामी, चर, चारी, ये हमने देखा था। तो किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी या अनुयायी, अनुयायी भी होता है, और अनुगामी, बहुत से संत महात्माओं के अनुयायी, अनुगामी। ठीक है, किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुगृहित। ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, ये शब्द आप शब्द शुद्धि में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अनुग्रह का गृहित हो गया है। जब शब्द शुद्धि देखेंगे तो तब इसको और डिटेल में देखेंगे। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुगृहित। किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उस पर उसका उपकार करना, अनुग्रह। किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उसका उपकार करना, अनुग्रह। ये देखिए, जो अनुग्रह से युक्त हो, जिस पर उपकार किया गया है, वो तो अनुग्रहित है, और जिस उसका उपकार करना, अनुग्रह, करने वाला, अनुग्रह। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, अनुज। ठीक है, जन्म लेने में आपके ज आ जाएगा, और बाद में आना मतलब कि अनु। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, अनुज, आगे आने वाला अग्रज। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, अनुत्तरित। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, अनुत्तीर्ण। ठीक है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, अनुदान की मांगे, है ना। मतलब कि सरकार सहायता देती है किसी कार्य के लिए, तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता जो है वो क्या है, अनुदान। जिसकी उपमा उपमा न दी जा सके, अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके, उसके जैसा कोई नहीं है ना, मतलब। तो जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम, ये शब्द भी अच्छा है। अनुपम हो गया, अनुदान हो गया, अनुग्रहित और अनुग्रह, अनुकंपा। ठीक है, दया, किसी के दुख से दुखी होकर करना, अनुकंपा हो गया। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित, और किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उसका उपकार करना, अनुग्रह। फिर एक जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। तो आज के लिए यही, अगली वाली क्लास में हम आगे के करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। थैंक यू।